अमंगलानां शमनं मंगलानां महोदयं गोपांगनानां सौभाग्यं श्रीगोकुलेन्दुं वयं नमः। पुष्टिमार्गीयः सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठः फलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज दीपावली के दिन मैं सबको बधाई देना चाहूँगा एवं आज दीपावली के दिन जो कि पुष्टि मार्ग ही नहीं अपितु समस्त हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे हम सब रोशनी के प्रकाश के त्यौहार के रूप में जानते हैं। उस त्यौहार के दिन हम इसकी परंपरा को समझें। अगर देखा जाए तो यह त्यौहार प्रभु श्री रामचंद्र जी के पुनः अयोध्या पधारने के समाचार प्राप्त करके और अयोध्या वासियों ने जो उनके स्वागत में नगर को दुल्हन की तरह सजाया था, पूरे नगर में दीपों की पंक्तियाँ यानी कि दीपों की अवली प्रकाशित की थी, उस दिन से यह त्यौहार हिंदू समाज में दीपकों के त्यौहार या प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और सही में इस त्यौहार का नाम दीपावली है, दिवाली नहीं। दिवाली एक अपभ्रंश यानी कि बाद में दिया हुआ नाम है। और इस त्यौहार का मुख्य हेतु यह है, मुख्य संकेत यह है कि जब प्रभु से जीव का पुनर्मिलन हो तब जीव को आनंद होता है, उसमें पूर्णता आती है। जिस तरह श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास में रहकर पुनः नगरवासियों से मिले, कुछ उसी तरह पुष्टि मार्ग में भी जीव प्रभु से अलग होता है और ब्रह्म संबंध लेने के बाद उसे उसका प्रभु के साथ पुनर्मिलन होता है। तो यह दीपावली का पर्व कुछ ब्रह्म संबंध के प्रसंग जैसा है। इसके अलावा दीपावली के दिन घर के बाहर दीपावली के दिनों में रंगोली रंग से घर की स्त्रियां बनाती हैं। इस प्रसंग में भी, इस छोटे से परंपरा में भी एक बहुत ही सुंदर भावना छुपी हुई है। वह यह कि कोई भी परिवार हो, कोई भी घर हो, उस घर में आनंद, वैविध्य एवं उत्साह वर्धन करने के लिए स्त्रियां अति आवश्यक है। स्त्री को हिंदू समाज में लक्ष्मी का, श्री का रूप माना है। इस चीज़ का सूचन करने के लिए रंगोली बनाने की परंपरा स्त्रियों में देखी गई है कि स्त्रियां ही घर की रंगोली बनाती हैं, क्योंकि घर में रंग, घर में उत्साह लाना वह स्त्री का कर्तव्य माना है। अगर पुष्टि मार्ग की दृष्टि से देखें तो 5 दिनों तक दीपावली में प्रभु हटड़ी में विराजते हैं। एक क्रम है कि 5 दिनों तक प्रभु जरी के वस्त्र धरते हैं और दीपावली के दूसरे दिन प्रभु को अन्नकूट अरोगाया जाता है, जिसमें कि जितनी बन पड़े उतनी अधिक सामग्री, उतने अधिक प्रकार की सामग्री भक्त अपने प्रभु को धरते हैं, अंगीकार कराते हैं। इस पूरे प्रसंग के पीछे जीव और प्रभु का ही एक बहुत ही सुंदर संबंध है। जो 5 दिन प्रभु 5 प्रकार की जरी धरते हैं, उनमें यह बताया है कि जीव में 5 प्रकार की अविद्या है। देह, इंद्रिय, प्राण तथा अंतःकरण का अध्यास है एवं जीव में स्वरूप विस्मृति। इस तरह 5 दोष जीव में माने गए हैं पुष्टि मार्ग में। तो प्रत्येक दिन एक एक जरी धरकर और दीपकों से जैसे प्रकाश होता है, उसी तरह प्रभु
यह पांचों प्रकार के अज्ञान जिसे हम कहें, यह पांचों प्रकार के दोषों का निवारण प्रभु इन दिनों में करते हैं। और जब इन दिनों में पांचों प्रकार के अध्यास का निराकरण हो जाता है, यह पांचों प्रकार के अध्यास जीव में से दोष हट जाते हैं, तब प्रभु उसके मनोरथ का, उसके सर्वस्व का अंगीकार अन्नकूट के द्वारा करते हैं। इस तरह यह पूरा ही सुंदर प्रसंग है, एक सुंदर क्रम श्री गोसाई जी ने स्थापित किया है पुष्टि मार्ग में, जो परंपरा हम काफ़ी वर्षों से, सही कहूँ तो सदियों से हम देखते आ रहे हैं। तो इस परंपरा में प्रत्येक वैष्णव को अवश्य रहना चाहिए। इस प्रसंग पर मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ दिवाली के दूसरे दिन, पड़वा के दिन गुजरातियों का नववर्ष होता है। तो सभी गुजरातियों को, सभी वैष्णवों को मैं अपनी ओर से नववर्ष के आशीर्वाद, शुभकामना एवं प्रभु के चरणारविंद में यही विनती करना चाहूँगा कि सभी वैष्णव के मन में सदैव भक्ति का, प्रभु प्रेम का दीपक जलता रहे, जिससे कि उनकी दिवाली एक दिन नहीं परंतु पूरे जीवन, पूरे समाज को प्रकाशित कर सके। इतना ही कहकर विराम लूँगा। शुभम।